भाभी आपने खामखा इतना तकल्लुफ किया है, नूर से कह देती वो कुछ बना लेती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इतना थक गई हूँ, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा। नूर ठीक कह रही है, जिस तरह से तुम लोग गुजर के आए हो ना, उसका एहसास काफी अरसे तक रहेगा। कितने अच्छे हैं आप, सबका कितना ख्याल रखते हैं। और एक ये है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट। मेरा दोस्त तो लाखों में है, बस मैं से खुश देखना चाहता हूँ। नूर, तुम ठीक से लो ना। थैंक यू मैं ले रही। नायाब तुम भी थक गई होगी ना? नायाब को कैसी थकन, सारा दिन नौकरों पे हुक्म चलाती रहती है, इससे भी कोई थकता है क्या? नूर कुछ तो सोच समझ के बोला करो। तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती है, सच बात कड़वी जो होती है। जिब्रान भाई आप रहने दें, नूर वाकई थक गई होगी, रात को सोएगी, आराम करेगी तो बेहतर हो जाएगी। जी भाभी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप ये सालन लीजिए ना प्लीज। बस भाभी, थैंक यू। आप लोग लें प्लीज। जल्दी से आ जाओ, अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। आंटी कितनी प्यारी लग रही है इस पिक्चर में, और अंकल भी फुल हैंडसम। बिल्कुल मेरी तरह, है ना? आओ। एक मिनट, तुम्हारे पापा आर्मी में थे? यस, ही वाज इन द पाक आर्मी। और इस मुल्क का हक अदा करते हुए राय खुदा में शहीद हुए। फिर तो तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम एक शहीद की औलाद हो। फख्र है, बहुत फख्र है। तुम जानती हो, ये अब्बू की आखिरी तस्वीर है। इसके कुछ ही दिनों बाद वो शहीद हो गए और मुझे और अम्मी को हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए। I'm so sorry। तो आंटी ने अकेले ही पाला है तुम्हें? बिल्कुल अकेले, बहादुरी के साथ सबका सामना किया, मेहनत की, शदीद मेहनत। इसलिए हम मेहनत पे भरोसा करते हैं। और मुझे यकीन है तुम एक दिन अपने बाबा का नाम जरूर रोशन करोगे। थैंक यू। आया सर। ओके, चले आइए। कितना गंदा फर्नीचर है ये। नायाब का रूम देखा है, कितना आलीशान है। क्या हो गया नूर? बुरा तो नहीं है, अच्छा खासा है। तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? मुफ्त में रहने की जगह जो मिल गई है। नूर, मैंने अगर जिंदगी में किसी का एहसान लिया है तो कभी भी एहसान फरामोशी नहीं दिखाई, उसके एहसान को माना है मैंने। तुम भी खुद को बदलने की कोशिश करो, बजाय ना शुक्रापन दिखाने के अगले के एहसान को मानो। खुद तो ऐश कर रही है और मुझे ये नॉर्मल सा रूम दे दिया रहने के लिए। कुछ तो खुदा का खौफ करो, शुक्र करो कि सर के ऊपर छत है। अगर रोड पर होते दोनों फिर। रामीन, रामीन बेटा इतना लेट आई हो, कहाँ गई थी? मामा, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। बताएं? नहीं, तुम छोटी हो, पहले तुम बताओ। नहीं नहीं, पहले आप बताएं। जब तुम जिद कर रही हो तो मैं बता देती हूँ। वो नूर और जिब्रान अंकल को तो जानती हो ना तुम? हाँ जानती हूँ। एक्चुअली वो लोग यहाँ हमारे घर में ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। व्हाट? लेकिन क्यों? और वो नूर आंटी, मम्मा आप कैसे रहेंगी उस औरत के साथ? आप जानती हैं ना वो कितनी नेगेटिव है। अब हाँ, लेकिन अब वो अब बदल गई है।
वक्त और हालात ने उसे बहुत तब्दील कर दिया है। मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखें, क्या देखूं? मुझे देखें। लो, देख लिया। वो नहीं बदली और हमेशा की तरह आपको हर्ट करेंगी वो। आपने डैड की वजह से उनको एक्सेप्ट किया है ना? हाँ, मैं तुम्हारे डैड को इनकार नहीं कर सकती। और फिर जब लोग यहाँ आ गए तो मैं कैसे कह दूं कि आप लोग जाएं? कब तक रहेंगे वो लोग? बस कुछ दिन, जैसे ही नया घर मिलेगा चले जाएंगे। पक्का? पक्का। अच्छा, तुम बताओ, तुम क्या बता रही थी मुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, भूल गई मैं। अच्छा, चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी रात बहुत हो गई, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। नई जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रही हो तुम? मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और याद रखना, हम शहरियार अंकल के घर पर हैं। यहाँ कोई ड्रामा मत क्रिएट करना। कैसा ड्रामा? ड्रग से दूर रहना। कोशिश करूंगा। अगर उन्होंने हमें कुछ दिनों के लिए सर छुपाने के लिए जगह दे दी है ना, मुझे डर है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो भी हमसे ना छिन जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर तुम शहरियार अंकल के पैसे नहीं डुबोते ना, तो आज हमारा अपना अलग घर होता। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इन सब हालात का जिम्मेदार मैं हूँ? जी बिल्कुल, आप ही हमारी बर्बादी का सबब हैं। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। बताएं, रामीन कैसी लगी? बहुत प्यारी। आपको पता है, वो भी आपसे बहुत इम्प्रेस होके गई है। मुझसे मुतासिर? अरे क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? अरे तो आप तो हैं ही इतनी प्यारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फैसल अली खान की माँ हैं। ये तो है। उससे कहना कि वो भी मुझे बहुत पसंद आई है और वो अब यहाँ आती जाती रहा करे, मुझे अच्छा लगेगा। कभी कभार मैं अपने दिल की बातें उससे कर लिया करूंगी। आपको पता है, उसकी अम्मी भी उसके साथ अपनी सारी दिल की बातें शेयर करती हैं। इसका मतलब है कि वो अच्छी लिसनर भी है। जी। चलो, फिर तो हमारी अच्छी गुजरेगी। अम्मी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी किस्मत आजमाऊं? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं अम्मी? रामीन को जब मैंने ये बोला वो भी उदास हो गई। तो ये बात ही ऐसी है। मैंने अपनी सारी जवानी तन्हा गुजारी सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सको, मेरे साथ रहो। तो आपके साथ हूँ अम्मी। अगर तुम बाहर चले गए और पीछे से मुझे कुछ हो गया तो? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्यों कुछ होगा? अल्लाह ना करे। देखो, हमारे पास सब कुछ तो है। हमारे पास अपना घर है और मुनासिब जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ तो है। फिर क्या करोगे तुम बाहर जाकर? अम्मी, मैं रामीन के डैड को कैसे कन्विंस करूंगा? मुझे अपने बेटे की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि तुम इंशाअल्लाह वो सब कुछ हासिल कर लोगे जिसकी तुम्हें तमन्ना है। वाकई अपने बेटे पे जरूरत से ज्यादा यकीन है आपको। अरे क्यों, आखिर किसका बेटा है? हाँ? रामीन तो पास है ना? पक्की।